चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएफआई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जिस पर एनआईए अब सख्त एक्शन ले रहा है। जी आपको बता दें, पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनआईए इनपुट पर स्टेट पुलिस की छापेमारी हो रही है। जी हाँ, 8 राज्यों में करीब 25 ठिकानों पर दबिश जारी है। कर्नाटक से दिल्ली तक पीएफआई ठिकानों पर लगातार रेड हो रही है और ये पहला मौका नहीं है कि देखिए, इससे पहले भी एनआईए ने पीएफआई के कई जगहों पर कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कई बड़े नाम सामने आए हैं। देखना अहम यह है कि आने वाले समय में इन पर किस तरह से और सख्त एक्शन केंद्र सरकार भी लेती है। कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और फिलहाल भी गिरफ्तारियों का ये दौर जारी है। ऐसे में देखना होगा कि अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे किस तरह की और खुलासे होते हैं। बिल्कुल, और देखिए 8 राज्यों की कई जगहों पर और साथ ही राजधानी दिल्ली में भी पीएफआई पर एक्शन नजर आया है। एनआईए की तरफ से लगातार बड़ी दबिश दी जा रही है। तो दिल्ली में भी आप देखिए कई जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आज तड़के ये छापेमारी शुरू हो गई थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से ये छापेमारी जारी है। लेकिन अभी आप देखिए शाहीन बाग से निजामुद्दीन तक ये छापेमारी जारी है। तो बिल्कुल देखिए, लगातार कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अब कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और देखिए, अब हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। रुमान, पीएफआई का पर एक्शन लगातार एनआईए की तरफ से नजर आ रहा है। रुमान, जिस तरीके से अब ये पूरा एक्शन है, आप बताइए कि क्या अपडेट है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो कि इसमें सामने आए हैं? एनआईए ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था पीएफआई के ऊपर ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत, और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जो गिरफ्तार किए गए 106 पीएफआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे। ये सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था जो कि पुख्ता था कि देश भर के अंदर पीएफआई हिंसक प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रही है, साजिश रच रही है और देश में गड़बड़ी इस दौरान फैलाई जा सकती है। जिसके चलते जो स्टेट पुलिस है उसको अलर्ट किया गया, तमाम स्टेट की एटीएस और स्पेशल सेल को अलर्ट किया गया, जिसके बाद 8 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिसके बाद 8 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। राजधानी दिल्ली के अंदर भी ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली समेत अलग अलग जिलों में छापेमारी करके 30 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। और बहुत बड़ी साजिश को ऐसा बताया जा रहा है कि नाकाम किया गया है। देश के अंदर गड़बड़ी फैलाने का एक साथ प्लानिंग की गई थी और इसको नाकाम किया गया है। क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए एनआईए सब जगह नहीं जा सकती थी, लिहाजा राज्यों की पुलिस से मदद मांगी गई। और इसी को चलते हुए देखते हुए 30 लोग जब हिरासत में लिए गए हैं। छापेमारी अभी भी 8 राज्यों में जारी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल सेल के अधिकारियों के अलावा तमाम जिलों के डीसीपी की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, क्योंकि दिल्ली पर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा खतरा था और दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन करने की साजिश रची जा रही थी। और इसके अलावा 8 राज्यों में भी पीएफआई के जो कार्यकर्ता थे वो ट्रेंड है और इसमें बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जिन्होंने पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग भी ली है। लिहाजा तमाम राज्यों की जो एटीएस है और स्टेट पुलिस है उसके सहयोग से छापेमारी की गई है। अब तक करीब 170 से ज़्यादा पीएफआई के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से पकड़े जा चुके हैं और साथ ही साथ छापेमारी अभी भी जारी है और गिरफ्तारियां भी आने वाले समय में होने की संभावना है। रुमान, चलिए आप रहे हमारे साथ, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं पीएफआई की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए पीएफआई किस तरह से ये एक्शन कौन कौन सी जगहों पर ले रही है। जी आप देखिए, एनआईए बिल्कुल एनआईए का ये एक्शन पीएफआई पर कर्नाटक, असम, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ये तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप समझे कि किस तरीके से पीएफआई पर दबिश की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो गिरफ्तारियां हैं वो भी लगातार हो रही है, जो हिरासत में लेने का दौर है वो भी चला जा रहा है। असम से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आप देखिए दिल्ली पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 30 लोग गिरफ्तार किए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी एटीएस और एसटीएफ का ये बड़ा एक्शन जारी है। बिल्कुल, तो देखिए पीएफआई पर जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है। और अगर आप बात असम की करें तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि ये बड़ी खबर असम से सामने आ रही है, जहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन सामने आ रहा है कि लगातार एनआईए की तरफ से। बिल्कुल, यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है और यहाँ पर भी गिरफ्तारियों का दौर जारी है। ऐसे में देखना बेहद जरूरी होगा कि यहाँ से बरामदगी जो होती है उनसे किस तरह के खुलासे होते हैं। तो पीएफआई पर एनआईए का ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। असम में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी अभी जारी है। 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, रुमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए रुमान, एक सवाल ये बनता है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, केरल हो, असम हो, हर जगह पर अब पीएफआई पर शिकंजा। आने वाले समय में और क्या बड़े एक्शन एनआईए की तरफ से हो सकते हैं? क्या कोई बड़ी मीटिंग भी है जैसे पिछली बार हुई थी गृह मंत्री की?
देखिए, बिल्कुल एनआईए की तरफ से डोजियर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने फाइल तैयार की है। खासतौर पे असम की अगर बात करें तो असम पर पीएफआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया है। पीएफआई के टारगेट पर असम है और वहां पर लगातार वो अपनी पैठ बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये इनपुट भी मिले थे कि पश्चिम बंगाल और असम में खासतौर पर पीएफआई के संबंध एबीटी यानी अंसारुल बांग्ला टीम और जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश से सामने आए थे। सीधे तौर पर ग्वालपाड़ा जैसा जिला जो असम का है, 25 लोग पूरे असम से पीएफआई के पकड़े गए, जिसमें से 10 अकेले ग्वालपाड़ा से ही हैं। ग्वालपाड़ा वो इलाका है जहाँ पर मदरसों में एबीटी के जो आतंकी पनाह पाए हुए थे और छुपे हुए थे, जिसमें से अभी भी कुछ फरार हैं। तो सीधे तौर पर और खास तौर पे गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पीएफआई का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन एसडीपीआई वहाँ पर एक्टिव है और गुजरात में एसडीपीआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जो कि पीएफआई को सपोर्ट कर रही थी और पीएफआई की जो साजिश थी। चलिए आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल इस बीच खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर पीएफआई के खिलाफ एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। खबर नवसारी से है, जहां पर एटीएस की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। जी हाँ, नवसारी से अब्दुल कादिर नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। गुजरात से अब तक 2 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, एक सूरत जबकि एक नवसारी से गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और गुजरात एटीएस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर गुजरात से भी आती हुई। तो 2 गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। पीएफआई के सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात की इस खबर के बाद रुख करेंगे अगली खबर का। चलिए और आगे बढ़ते तो देखिए, तमाम जगहों पर पीएफआई के खिलाफ एक्शन है और यही खबर महाराष्ट्र की राजनीति से भी, महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर रेड जारी है एनआईए की तरफ से। तो महाराष्ट्र में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना में छापे हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है एनआईए की तरफ से। स्टेट पुलिस की छापेमारी जारी है। और कर्नाटका में भी आप देखिए ये एक्शन लिया जा रहा है। पीएफआई के ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है, छापेमारी जारी है। एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन कर्नाटक में भी लिया जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में भी पीएफआई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार हो रही है। बागलकोट में पीएफआई के 6 सदस्य गिरफ्तार हैं। यासिर मुश्ताक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, फिलहाल ये कार्रवाई जारी है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, अगर हम कर्नाटका की बात करें, यहाँ पर न केवल पीएफआई बल्कि सदस्यों और अभी तक जो है 50 से ज्यादा पीएफआई और एसडीपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। दरअसल जब पिछले हफ्ते और कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। दरअसल जब पिछले हफ्ते एनआईए का रेड शुरू हुआ था, उसके बाद देखा था कई जगह पे विरोध प्रदर्शन किए गए थे और हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि कर्नाटका पुलिस ने आज तड़के से छापेमारी शुरू की और सीआरपीसी की धारा 107 और 191 के तहत जो है इन सभी को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जा रहा है और सभी लोगों को अब जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और जिन लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है उनको। चलिए आगे भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया यासिर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, तमाम बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है और इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है वो आपको बता दें, जो पीएफआई से जुड़ी हुई है। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों के नाम सामने आ रहे हैं जहां पर बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि एनआईए की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा यह है कि अयोध्या काशी में दंगे की साजिश रच रहा था पीएफआई और एसडीपीआई के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, पीएफआई पर एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर देखिए अयोध्या काशी में दंगे की साजिश थी। पीएफआई और एसडीपीआई के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए। निखिल हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, लगातार खुलासे हो रहे हैं एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसके बाद, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर यह साफ हुआ है कि एक बड़े दंगे की साजिश जो है वो रची जा रही थी पीएफआई की तरफ से। बिल्कुल, आज भी पीएफआई के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई और साफ है कि पीएफआई ये चाहता था कि हिंदू आस्था का जो बड़ा केंद्र है अयोध्या और काशी, यहाँ पर किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे ताकि बड़ी संख्या में लोग या तो हताहत हो, इससे प्रभावित हो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पूरे देश और दुनिया में इस बात का मैसेज जाएगा कि पीएफआई किस तरह से काम कर रहा है टेरर को लेकर, और इसके साथ ही जो उसका संगठन है उसका विस्तार होगा, उसको फंडिंग मिलेगी